हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 10th की पोयम अमांडा, जिसे लिखा है बाई रॉबिन क्लेन ने। ये क्लास 10th की पोयम है जो कि हमारे चैप्टर एनी फ्रैंक के साथ अटैच है। आज की इस वीडियो में हम इस पोयम के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इस पोयम के माध्यम से हमारे पोइट रॉबिन क्या कहना चाहते हैं और इस पोयम की समरी हम देखेंगे। उसके साथ ही हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण आ सकते हैं। सबसे पहले पोयम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द पोयम इज़ अबाउट ए यंग गर्ल नेम्ड अमांडा। ये पोयम एक ऐसी यंग लड़की के बारे में है जिसका नाम अमांडा है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय हर मदर, जिसे उसकी माँ के द्वारा बार बार ये बोला जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अमांडा हाउएवर शुड रेदर बी फ्री टू डू एज शी प्लीजेस। लेकिन अमांडा अपने आप को फ्री रखना चाहती है। वो है सब करना चाहती है जो कि उसका मन करता हो, जो कि उसे खुशी देता हो। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मरमेड, और वो खुद को एक मरमेड की तरह इमेजिन करती है। साथ में वो एक अपने आप को एक ऑर्फन की तरह भी इमेजिन करती है कि कैसे ऑर्फन आराम से फ्रीली स्ट्रीट्स पर घूमते रहते हैं, और वो चाहती है कि इस तरीके से उसे भी वो फ्रीडम मिल जाएगी। द पोएम एंड्स विद अमांडा asserting हर इंडिपेंडेंस, सेइंग दैट शी इज ए फ्री स्पिरिट हु कैन नॉट बी कंट्रोल। जो पोएम है वो ये कहते हुए एंड होती है कि अमांडा ये कहती है कि वो एक फ्री स्पिरिट है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इंट्रोडक्शन। द पोएम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ चिल्ड्रन कैन फील कंस्ट्रेंड बाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एडल्ट्स। ये पोएम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एडल्ट्स की एक्सपेक्टेशन से बच्चों को इफेक्ट होता है। अमांडास मदर वांट्स हर टू बी ए गुड लेडी। अमांडा की जो मदर है, अमांडा को चाहती हैं कि वो एक अच्छी लेडी बने। बट अमांडा वुड रेदर बी फ्री टू एक्सप्लोर एंड इमेजिन। बट अमांडा दूसरे हाथ पे क्या चाहती है? वो चाहती है कि वो एक फ्री रहे, ठीक है, चीज़ों को वो एक्सप्लोर करना चाहती है, इमेजिन करना चाहती है। द पोएम इज ऑल्सो ए रिमाइंडर दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी ट्रू टू वन सेल्फ। और ये पोएम हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें खुद से सच रहना चाहिए, इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। इवन अगर ये दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट भी जा रहा है, हमें तब भी खुद से सच रहना चाहिए। कवि के इस बात से मतलब है कि हमें अपनी चीज़ों को ध्यान रखना, अपनी फ्रीडम का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम लाइन बाय लाइन पोएम को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में उसके बाद इसका एक समरी भी देखेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट टच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ये उसकी मदर बोल रही है उससे कि अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा की मदर उससे कहती है कि अपने शरीर को ढीला मत छोड़ो और सीधे स्ट्रेट बैठ जाओ। उसके बाद अमांडा सोचती है इन ए लिंग्विड एमराल्ड सी, और वो सोचती है कि एक गहरे शांत समुद्र में वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और जहाँ पर वह इकलौती रहती है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली, एक मरमेड बनकर जो कि अपनी मर्जी से कहीं भी इधर उधर जा सकती है। सेकंड स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। उसकी माँ अमांडा से पूछती है कि अमांडा क्या तुमने अपना घर का काम कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, और क्या तुमने अपने कमरे को साफ सुथरा या फिर सफाई कर ली है? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, और वो साथ में वो ये भी कहती हैं
कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते साफ करो। उसके बाद अमांडा सोचने लगती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। काश मैं एक अनाथ लड़की होती तो मैं आराम से खुले एक स्ट्रीट पर घूम सकती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फुट। और मैं अपने नंगे पैरों से रेत पर ड्राइंग बना सकती। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस इज गोल्डन है और जो फ्रीडम है, एक फ्रीडम मीठी है। थर्ड स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमाइंडर योर एक अमांडा, तुम्हें अपने मुहा से याद है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या तुम प्लीज मेरे तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। फिर अमांडा सोचती है, आई एम रिपंजल, मैं क्रिपंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ इन ए टावर इज ट्विंकल एंड रेयर। टावर में जो लाइफ है वो एक अनोखी है और शांत है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं अपने चमकीले बालों को किसी के लिए भी नीचे नहीं गिराऊंगी। लास्ट स्टेंजा, स्टॉप दैट स्लीकिंग एट वंस। अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा मूड में रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, और हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें तंग किया है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टेंजा बाय देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा का। द पोएट डिस्क्राइब अमांडा हु इज कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर अबाउट डॉज एंड डोंट्स। जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट क्लेन, उन्होंने अमांडा को इस तरीके से एक लड़की के रूप में दर्शाया है कि उसे उसकी माँ हमेशा ये बताती रहती हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज अमांडा's mother is pointing out her mistakes and asking her not to bite her nails। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि जो अमांडा की मदर है वो उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करती हैं और उसको उसके नाखून ना काटने या ना खाने के लिए बोलती हैं। देन सी टेल्स हर नॉट टू बेंड हर बैक एंड शोल्डर, और उसके बाद वो उससे कहती है कि वो अपने शोल्डर्स और बैक को ना झुकाए। सी स्कोल्ड्स हर फॉर वॉकिंग इन ए लेजी वे, और वो उसको डांटती है कि वो लेजी वे में चलती है विद हर हेड एंड शोल्डर्स हैंगिंग डाउन एंड डायरेक्ट्स हर टू स्ट्रेट, और उससे कहती हैं कि वो सीधे बैठे, ना कि अपने सिर और कंधों को झुकाकर। बाय लिसनिंग टू ऑल दिस अमांडा स्टार्ट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय हर मदर, और यह सब सुनने के बाद अमांडा अपनी मदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एंड स्टार्ट्स इमेजिंग हरसेल्फ टू बी इन ए डीप ग्रीन सी, और वो खुद को इमेजिन करने लगती है कि वो एक डीप ग्रीन सी में है। सी इमेजिन्स हाउ ब्लिसफुल हर लाइफ वुड बी, और वह सोचती है कि उसकी लाइफ किस तरीके की होती इफ सी वर ए सी गॉड हैविंग ए फेस्टल इंस्टेड ऑफ लेग, कि वो एक मरमेड होती, उसके पास पैरों की जगह पूंछ होती। देन सी वुड हैव एंजॉयड द सी, उसके बाद वो सी वेव्स को एंजॉय कर पाती एंड मूव अलोंग विद द वेव्स एंड अप एंड डाउन इन द वाटर, और वो लहरों के साथ पानी के अंदर बाहर घूम पाती। अब आता है हमारा स्टेंजा 2। इन द सेकंड स्टेंजा अमांडा's मदर इज इंक्वायरिंग वेदर शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क और नॉट। सेकंड स्टेंजा में अमांडा की मदर उससे पूछ रही है कि उसने अपना होमवर्क किया है या नहीं। देन शी आस्क्ड हर वेदर शी हैज क्लीन हर रूम और नॉट, उसके बाद वो उससे पूछती है कि उसने अपना कमरा साफ किया है या नहीं। शी इज आल्सो रिमाइंडिंग हर टू क्लीन हर शूज, और वो उसको ये भी याद दिलाती हैं कि उसे उसके जूते साफ करने हैं। एट दिस मोमेंट अमांडा विजुअलाइज हर लाइफ एज एन ऑर्फन, और इस मोमेंट पर अमांडा अपने आप को एक ऑर्फन, एक अनाथ
बच्चे की तरह इमेजिन करने लगती है। शी थिंक्स दैट बीइंग एन ऑर्फन शी कैन फ्रीली रोम इन द स्ट्रीट। और वह सोचती है कि अगर वो ऑर्फन होगी तो वो स्ट्रीट्स पर फ्रीली घूम सकेगी। शी हैज़ द फ्रीडम टू पीसफुली ड्रॉ डिजाइंस ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फेस। उसके पास इस चीज़ की फ्रीडम होगी कि वो शांति से डिजाइंस बना सके सॉफ्ट डस्ट पर विद हर अनकवर्ड फीट, यानी कि अपने नंगे पैरों से। देर इज़ नो वन टू से नथिंग टू एन ऑर्फन। वहाँ पर कोई भी एक ऑर्फन से कहने वाला कुछ भी कहने वाला नहीं होगा। सो सी कैन हैव ए साइलेंट पीसफुल लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, जिससे कि वो एक शांत और आनंद, ठीक है, पीसफुल लाइफ जो कि फ्रीडम से फुल हो, जी सकेगी। Here, the poet says that she gets so irritated with her mother that she thinks the opposite. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है कि वो बिल्कुल अपोजिट ही सोचने लगती है। हर मदर वॉज एडवाइजिंग हर टू क्लीन हर शूज़। उसकी माँ उसे उसका कमरा क्लीन करने के लिए एडवाइस कर रही है, ठीक है, कह रही है, सो दैट शी कुड लिव ए हाइजेनिक एंड हेल्थी लाइफ, जिससे कि वो एक हाइजेनिक और हेल्थी लाइफ जी सके। बट अमांडा टुक इट इन अनदर वे दैट हर मदर इज स्नैचिंग हर फ्रीडम। लेकिन अमांडा ने इसे दूसरे तौर पर ले लिया और वो सोचने लगती है कि उसकी माँ उसकी फ्रीडम को छीन रही है। दैट्स वाई शी स्टार्ट्स इमेजिंग दैट द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन। उसके बाद वो सोचने अपने एक अनाथ बच्चे की लाइफ के बारे में सोचने लगती है। इन द थर्ड स्टेंजा, अब हम आते हैं तीसरे स्टेंजा पे। यू विल सी अमांडास मदर इज नॉट अलाउंग हर टू ईट चॉकलेट। तीसरे स्टेंजा में हम देखेंगे जो अमांडा की मदर है वो उसको चॉकलेट खाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। वेन एवर सी इट्स चॉकलेट सी गेट्स पिम्पल्स ऑन हर फेस। और जब भी वो चॉकलेट खाती है तो उसके फेस पर पिम्पल्स हो जाते हैं। हर मदर देन टेल्स हर टू लिसन टू हर व्हेन शी इज स्पीकिंग। उसकी माँ उधर उससे बोलती है कि तुम मुझे सुनो जब मैं तुमसे बात करूँ। शी वांट्स अमांडा टू पे अटेंशन टू हर वर्ड्स एंड फॉलो देम। और वो चाहती हैं कि अमांडा उनकी बात को सुने और उन बातों को फॉलो करे। आफ्टर लिसनिंग टू हर मदर वर्ड्स, अपनी माँ की बातों को सुनने के बाद अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी रेपुंजल, ए कैरेक्टर इन ए फेरी टेल। अमांडा अपने आप को एक रेपुंजल के तौर पर देखने लगती है जो कि कैरेक्टर है एक फेरी टेल में। रेपुंजल वाज कैप्चर्ड इन ए टावर बाय ए विच। रेपुंजल को एक विच ने एक टावर में कैच कर लिया था। द विच यूज्ड टू क्लाइम द टावर विद द हेल्प ऑफ रेपुंजल लॉन्ग हेयर। जो विच थी वो रेपुंजल के लॉन्ग हेयर उसके लंबे बालों की मदद से उस टावर में चढ़ती थी। सो अमांडा वांट्स टू लिव रेपुंजल लाइफ। तो इस वजह से अमांडा उस रेपुंजल की लाइफ जीना चाहती थी। एज शी फील्स दैट शी कैन लिव ए काम एंड क्वाइट लाइफ इन ए प्लीजेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि वो सोचती थी कि वो एक काम एंड क्वाइट लाइफ जी सकती है एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट में। बट शी विल नेवर लेट हर हेयर डाउन टू एनीवन सो दैट नो वन कैन एंटर द टावर। और वो साथ में ये भी सोचती है कि वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं गिराएगी जिससे कि कोई भी उसके टावर में एंटर ना कर सके। इन द लास्ट स्टेंजा, अमांडास मदर वांट्स हर टू स्टॉप बिहेविंग इन एन ऑड मैनर। लास्ट स्टेंजा में अमांडा की मदर उससे अच्छे से बात करने, अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलती है। शी सेज दैट शी हैज़ बिकम मूडी। और वो कहती है कि वो एक मूडी बन चुकी है एंड इज ऑलवेज इन ए बैड मूड। और वो हमेशा एक खराब मूड में रहती है। इफ एनी वन नोटिसेस दिस, अगर कोई भी इस चीज़ को देखता, देन दे विल फील दैट हर मदर इज हरासिंग। अगर कोई भी इस चीज़ को देखता तो वो यही सोचता उसकी माँ उसे हरास कर रही है। द पोइट्स वांट्स टू कन्वे दैट अमांडा कांट इवन रिएक्ट टू व्हाट शी फील्स अबाउट हर मदर। यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अमांडा इवन ये भी नहीं बता पा रही थी कि वो अपनी माँ के बारे में क्या सोच रही है। इफ शी डज सो, अगर वो ऐसा करती
हर मदर विल टेक इट अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड, और उसकी माँ उसे अपने प्राइड के अगेंस्ट लेती एंड स्कोल्ड हर टू बिहेव प्रॉपरली एज अदर चिल्ड्रन डू, और उसको डांटती और कहती कि दूसरे बच्चों की तरह बिहेव करने के लिए डांटती। हेयर अमांडास मदर नेचर इज शोन टू बी वेरी डोमिनेटिंग, यहाँ पर जो अमांडा की मदर का जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने पोएम पढ़ ली, उसके बाद हमने पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे कि ये पोएम हमसे आखिर कहना क्या चाहते हैं, इस पोएम का मैसेज क्या है। ठीक है, इस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी, इस पोएम को किसने लिखा है? रॉबिन क्लाइन ने। इसके ऑथर है, इसके राइटर है रॉबिन क्लाइन। ये पोएम एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी जो अपनी गलतियां करती है और उसकी माँ उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करती है और वो चाहती है कि उसकी जो गलतियां हैं वो रिपीट ना करें। रॉबर्ट क्लाइन हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द गर्ल्स फीलिंग इन द पोएम, और जो हमारे राइटर हैं रॉबिन क्लाइन, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली उस लड़की की फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है इस पोएम में, अबाउट हाउ शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर फॉर हिज मदर, कि कैसे उसकी माँ उसको कंट्रोल करती थी और हर छोटी छोटी बातों पे उसको बताती थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। द पोएम कन्वेज एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्रीव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। इस पोएम का जो मैसेज है वो ये है कि बच्चों को कभी भी उनकी आज़ादी से दूर नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली नेग देम फॉर एवरी सिंगल थिंग दे डू। उन्हें कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको एक हर बात पे बार बार टोक रहे हैं। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन इन सच ए वे दैट दे अंडरस्टैंड देयर व्यू पॉइंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की इस तरीके से परवरिश करें कि वो उनकी बातों को समझ सकें, ना कि उनकी बातों पर फ्रस्ट्रेटेड हो। चिल्ड्रन शुड नॉट फील दैट एन ऑर्फन हैज़ मोर फ्रीडम, कहते हैं। अब बच्चे खुद को ये ना सोचने लगे कि एक अनाथ बच्चे के पास उनसे कहीं ज़्यादा आज़ादी होती है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज दैट आर टू बी एक्सिबिटेड बाय ए मदर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छी मदर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो आंसर है सबसे पहले काइंड होनी चाहिए, सपोर्टिव, लविंग, रेस्पेक्टफुल एंड पेशेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेपुंजल। रेपुंजल है कौन? रेपुंजल एक यंग लेडी थी। रेपुंजल इज ए यंग वुमेन नेम्ड रेपुंजल विद impossibly long hair who lives alone in a tower held captive by a witch. It is reference to German fairy tale title Rapunzel. The next question is, what are the negative effects of pride? Excessive pride prevents the growth of their virtues. क्वेश्चन है कि प्राइड के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं। द आंसर इज एक्सेसिव प्राइड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ अदर वर्च्यूज. इट बिकम्स टू अनकंफर्टेबल टू रिकॉग्नाइज वन शॉर्टकमिंग्स और मिस्टेक्स. दीज आर द सम फ्यू क्वेश्चंस. आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए गुड डे.